हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं रहे हैं के सुंदरम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो ये नहीं रहे हैं के सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो थे पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर डी। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पी.एन. भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो ये गठित हुआ था निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह है 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा? 91वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये था 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? तो एक से अधिक राज्य है 3 में। ऑप्शन नंबर बी। कितने उच्च न्यायालयों में? 3 उच्च न्यायालयों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये निर्वाचन होंगे 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर सी। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के भीतर होंगे। नेक्स्ट है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शून्य काल में संसद के हस्तक्षेप की प्रथा कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में शून्यकाल संसद में हस्तक्षेप की प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1962 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय किसी राज्य में विधानसभा परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये समाप्ति की जा सकती है
राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, तो ये भर दिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वो क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये मनोनीत कर सकता है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विधानसभा 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये कथन सही है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियां किसमें निहित होती है, तो ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था, तो ये था जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है, तो ये करता है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि बुलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने किया था, तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो ये भारित नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, जबकि संचित निधि पर राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो ये प्रस्ताव रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, तो अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद की कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए 50 सदस्य होने चाहिए, विपक्ष के तौर पर कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 6 माह के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर डी। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होनी चाहिए, 6 महीना के अंतराल में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान न्यायवादी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा? ये लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा? संसदीय संघ करेगा, ऑप्शन नंबर बी। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो उसे पद से हटाया जाता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष है BN कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? BN कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुआ था वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल अवधि होती थी, तो ये होती थी 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती थी 6 वर्ष की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो यह है अनुच्छेद 111 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और US दोनों में, ऑप्शन नंबर डी। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और USA दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो ये समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? संघ और राज्यों के मध्य समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग का संबंध संघ और राज्यों के बीच है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ये निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों
सदनों के सभी सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के द्वारा। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।